श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो दिन है ना वो बहुत ही महासंयोग लेकर के आया है। आज हैं 3 बड़े ऐसे महासंयोग जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस दिन ऐसे 3 महासंयोग मिल जाएं उस दिन अपनी कामना भोलेनाथ के सामने कहिएगा, निश्चय ही आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। आज के दिन सोमवार का दिन है, त्रयोदशी का दिन है। आज ही के दिन सोम प्रदोष का भी बहुत ही बड़ा संयोग बन रहा है। साथ ही साथ सोम मासिक शिवरात्रि का दिन बन रहा है। मात्र एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती के दीपक का शिव पार्वती मिलन उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होंगी ही होंगी। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरीके की समस्याएं कि मन विचलित आपका होता है, गंदे ख्याल आते हैं, जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, सब कुछ करके देखा जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे, तो इस वाले उपाय को आज के दिन अपने घर पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम सिंपल से उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका मन विचलित होता है ना, मन विचलित होने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज सोचते हो लेकिन उससे पहले नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी भी आपका मन बदलता करता रहता है। तो अगर आपका मन विचलित होता है ना, साथ ही साथ आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं जो आप नहीं चाहते हो कि आपके मन में आए लेकिन फिर भी आ जाते हैं, अकेले रहते हैं तो गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत बार आप अपने आप से भी लड़ने की कोशिश करते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा आपका मन एकदम धार्मिक भी होगा, साथ ही साथ एकदम स्वच्छ भी होगा। और अगर आपके जीवन में अनचाहे दुख चल रहे हैं, है ना, कोई ऐसे दुख जो आपकी कुंडली में नहीं है फिर भी आपको अनचाहे दुख मिले जा रहे हैं, तो इस वाले उपाय को तो आज आप सभी लोगों को जरूर करना है। करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा दूध, है ना, जो भी दूध मिल जाए, लेकिन लेना किसका, गाय का। और कैसा लेना है, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया जाता है, इस तरीके का आपको दूध का लेना है। और इसको एक कलश के अंदर डाल लेना है। ध्यान रखना जो भी आप कलश लो तो यहां पर तांबे का कलश मत लेना भूल करके भी, ठीक है ना। इसके अलावा आप स्टील का ले लो, किसी का भी ले लो, पूरा का पूरा दूध से भर लेना है। और इसे लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी रात्रि को भी अगर आप 10 बजे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। महादेव का मंदिर रात्रि के 12 बजे तक खुला रहता है और यह शिवरात्रि का दिन है जो कि रात्रि के समय का उपाय आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहां पर पहुंच करके आपको उसी दूध को शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का क्या तरीका है, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जब आप दोनों हाथों में उस कलश को लेंगे तो लेकर के सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि माघ मास की जो भी तिथि है उस तिथि को बोलना है, वार बोलना है सोमवार का, और उसके पश्चात इस संपूर्ण दूध को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन नियम क्या कहता है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस दूध की धार को शिवलिंग पर गिराएंगे उसके बाद में ये दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए, है ना। जैसे अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, पहले यहां पर समर्पित करेंगे, मतलब गणेश जी के स्थान पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ऐसे करके आपको केवल और केवल दूध की धार शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और जैसे ही दूध की धार लगेगी आपको कंटिन्यू धीरे धीरे करके दूध समर्पित करते चले जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। समर्पित करने के पश्चात जो भी दूध जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा दूध रोक करके अपने ऊपर ही छींट लीजिएगा। बाबा से विनती कामना करना कि बाबा मेरी रक्षा करें, मुझे ऐसे ख्याल ना है, मेरे जीवन के सारे दुख कष्ट हो खत्म हो, बस इतनी सी कामना है। ये कामना करके जो व्यक्ति आज के दिन आ जाएगा उसके समस्त जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, आपने उपाय किए, आपने व्रत किए, उन व्रत और उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आज के इस महासंयोग के दिन आपको शिव पार्वती मिलन वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। किस तरीके से करना है और क्या क्या चाहिए, मात्र एक बेलपत्र, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल,
जनरली हमारे घर में गंगा जल होता है, थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल के इसी जल में मिला लेनी है। अब इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेल पत्र का कोई पेड़ है, किसी गमले में छोटा सा भी अगर आपने पेड़ लगाया हुआ है, गुरुदेव ने कहा तो वहां पर बैठ करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। नहीं है तो जहां पर बेलपत्र का पेड़ है वहां जाना, अपने सम्मुख में उस कलश को रख लेना, ठीक है, और अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना। किस तरीके से? जैसे कि आपका ये दाहिना हाथ है, ठीक है, 4 उंगलियां हो गई, और जो बेलपत्र है उसे ऐसे रखना है कि डंडी आपकी तरफ रहे और बीच वाली जो पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। इस तरीके से आपको यहां पर रखना है। रख करके 108 बार महादेव का जो मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करना। स्मरण करके बाबा से विनती कामना करके ढोक दे करके उस बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ इस कलश को भी यहां से उठा लेना, और फिर आपको महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है। अगर शिवलिंग आपके घर में भी विराजित है ना, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से यहां पर समर्पित करना, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे माता रानी का ये जो कटी भाग होता है, जहां पर मैंने लाल लाल किया हुआ है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर यहां पर आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहनी है ना, और इच्छा बोल करके इसी बेलपत्र को उठाकर बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। जो भी व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को करके आ जाएगा उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपको आज रात्रि अपने घर पर करना है, क्योंकि आज का ऐसा महासंयोग है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। एक लंबी बाती और एक गोल बाती के दीपक वाला उपाय, गुरुदेव ने दोनों का भी क्रम बताया। आप सब लोगों को क्या पता है कि जो लंबी बाती का दीपक है वो सभी देवी जो भी होती है, देवियां, उनको समर्पित होता है या फिर आपको पितरों के समर्पित होता है। इन 2 जगह पर समर्पित होता है। और जो गोल बाती का दीपक होता है, ये जितने भी देवता होते हैं उन्हें गोल बाती का यानी कि फूल बाती का दीपक समर्पित किया जाता है। इसी के क्रम में गुरुदेव ने एक लंबी बाती और गोल बाती के दीपक का भी जो उपाय बताया है वो भी किस क्रम में बताया है कि जब भी आप अपने घर में धन, संपदा, वैभव, है ना, या ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना के लिए, यानी कि जब भी आप वृद्धि की कामना करते हैं तब लंबी बाती के दीपक का प्रमाण होता है। किसका? लंबी बाती के दीपक का, ठीक है ना। और जब आप अपनी मनोकामना के लिए आप काम करते हैं या उपाय करते हैं तब गोल बाती के दीपक का प्रमाण होता है। और इसी का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में 2 तरीके की समस्याएं होती है। पहली होती है कि घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है ना, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है। तब इस वाले उपाय को, वृद्धि के लिए जब उपाय को किया जाता है तब 2 दीपक तैयार किए जाते हैं। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो शिवरात्रि पड़े। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आज की रात्रि इन तीनों का महासंयोग बन रहा है ना। तो आज के दिन आपको शाम के समय पर जब ठाकुर जी की आरती हो जाए उस समय पर, है ना, प्रदोष काल में या उसके बाद में ये उपाय करना है। 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक का क्या क्रम रहेगा? जब भी आप इसके लिए उपाय करेंगे, दूसरा जो उपाय होगा इसी में वो होगा बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। कोई विशेष मनोकामना जिसके लिए होती है, चाहे पुत्र प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विशेष कामना के लिए किया जाता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे धन, संपदा, वैभव, वृद्धि की कामना के लिए। जो 2 दीपक आप तैयार करेंगे उन दोनों दीपक में से पहला जो दीपक होगा वो होगा किसका? आटे का या मिट्टी का, किसी का भी बनाओ, लेकिन उसके अंदर लगानी है आपको लंबी बाती। एक दीपक होगा लंबी बाती का और एक दीपक होगा आपका गोल बाती का, ठीक है। ये दोनों दीपक जब भी आप वृद्धि की कामना करते हो, इन्हीं दोनों दीपकों को शाम के समय पर सबसे पहले जो आप जाओगे वो कहां पर जाओगे? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के शाम के समय पर जो पहला दीपक आप लगाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में है तो घर वाले भी बेलपत्र पर लगा सकते हो, जिसकी बत्ती का मुख आपको रहेगा
उत्तर दिशा की तरफ धन लक्ष्मी की कामना करके, धन संपदा की कामना करके इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर लगा करके जो दूसरा दीपक आप लगाओगे वो लगाओगे शिवालय की चौखट पर। जो भी शिव मंदिर आपके आसपास पड़े उस शिव मंदिर में जाना और शिव मंदिर में जाकर के उसकी चौखट पर जो दूसरा गोल बाती का दीपक है अपनी कामना कह करके लगा करके आना। ठीक है, यह उपाय होता है जब घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करी जाती है। लेकिन जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब इसी क्रम में पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपकी कोई मनोकामना, कोई विशेष मनोकामना है, उसके लिए आप उपाय करते हो आज के दिन में, तो दोनों ही जगह पर गोल बाती के दीपक को लगाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति भूलवश भी इस उपाय को कर लेता है या फिर अपनी पूजा के दौरान भी अगर इस क्रम को अपना लेता है गलती से भी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।